हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली चाइना में एक रूमर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ऐसा कहा गया है कैनेडियन सिंगर क्रिस वू की डेथ हो चुकी है जेल में। अगर आप लोग काफ़ी पहले से चाइनीज़ म्यूज़िक या मूवीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपने क्रिस वू को देखा होगा। क्रिस वू इंटरनेशनली फेमस हुए थे अपनी मूवी सो यंग 2 से। इनका रियल नेम है वू यी फैन और ये 1990 में बॉर्न हुए थे। करंटली ये 35 ईयर्स के हैं। ये एक चाइनीज बॉर्न कैनेडियन सिंगर थे एंड एक सेक्सुअल असॉल्ट के केस में इनको 13 साल की जेल हुई है। सो इस वीडियो में हम क्रिस वू के बारे में बात करने वाले हैं। इनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था जब ये केवल 10 साल के थे और इसके बाद ना इनको किसी और ने अडॉप्ट कर लिया था। तो जो इनकी अडॉप्टेड मदर थी उनका सर नेम वू था, इसीलिए इन्होंने अपना चाइनीज नेम में क्रिस वू लगाया है। उसी साल जब इनकी मदर अडॉप्ट करती है इनको, तो वो इनको ना अपने साथ इमिग्रेट करके कनाडा ले जाती है और वहाँ पर इनका नाम होता है केविन ली। आगे के कुछ सालों में इनकी अडॉप्टेड मदर कॉन्स्टेंटली कनाडा से चाइना जा रही थी एंड अपना बिजनेस भी साइड बाय साइड वो मैनेज कर रही थी। लेटर ऑन वो डिसाइड करती हैं कि अब वो अपना बिजनेस बंद कर देंगी और उसके बाद केवल अपने बेटे क्रिस वू पर ही ध्यान देंगी। 2005 में वू अपनी मदर के साथ ग्वांगझो चाइना वापस आते हैं, जो कि अपने बिजनेस अफेयर्स वहाँ पे फाइनलाइज करने आई थी। वू ना उस समय ग्वांगझो नंबर 7 मिडिल स्कूल अटेंड करते हैं। वहाँ पे उस समय वो बास्केटबॉल टीम कैप्टन भी थे। वो बास्केटबॉल में एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी अडॉप्टेड मदर बाद से उनको मना कर देती है। 1 साल बाद उनकी मदर उनको वापस कनाडा ले जाती है, लेकिन क्रिस वू ना ग्वांगझो में ही रहना चाहते थे। जबरदस्ती उनको अपनी मदर के साथ कनाडा जाना पड़ता है। 2007 में जब वो 17 साल के हो जाते हैं तो वो SM एंटरटेनमेंट कैनेडियन ग्लोबल ऑडिशन जो वैंकूवर कनाडा में हो रहा था वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं अपने फ्रेंड के साथ। बहुत सारे राउंड्स होने के बाद उनका सिलेक्शन फाइनली हो जाता है एंड वो सियोल एंड वो साउथ कोरिया ट्रैवल करते हैं अपनी मदर के साथ और इसके बाद वो अपना लीगल नेम चेंज करके वो ही नाम रख देते हैं। इस समय तक वू का जो अपनी अडॉप्टेड मदर के साथ रिलेशनशिप था ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। उन पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर पड़ रहा था क्योंकि उनको अपने कॉलेज का ट्यूशन फीस देना होता था और इसी ट्यूशन फीस की वजह से ही वो साउथ कोरिया चले गए थे। साउथ कोरिया में अगले 4 सालों तक उनको ट्रेन किया जाता है। 2012 में वू को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एज द 11th मेंबर ऑफ एक्सो। तो एक्सो इनके ग्रुप का नाम था। 2012 में ही एक्सो डेब्यू भी करता है एंड जैसे ही ये ग्रुप डेब्यू करता है तो ये मोस्ट पॉपुलर के पॉप ग्रुप्स में से एक हो जाता है साउथ कोरिया में भी और इंटरनेशनली। बहुत ही कम टाइम में ना इनको काफ़ी अच्छी कमर्शियल सक्सेस मिल जाती है। इनके सॉन्ग्स हिट होते हैं, टॉप पे रहते हैं। जैसे ही क्रिस वू डेब्यू करते हैं उसी के 2 साल के अंदर ना शंघाई में मैडम तुसाड्स म्यूजियम में उनका एक वैक्स फिगर भी बन जाता है और उनको न्यू कमर ऑफ द ईयर बोला जाता है। फिर इसके बाद वो अपना फिल्म डेब्यू भी करते हैं। यहाँ पर उनकी जितनी भी मूवीज़ उन्होंने की हैं सारी हिट रहती हैं और बहुत ही अच्छा रेवेन्यू भी देती हैं। इसमें ही इनकी मूवी थी सो यंग 2 भी, जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली पॉपुलर हुई थी। नाउ एक तरीके से ना ये देखने को मिलेगा जैसे ही वो को सक्सेस मिलने लग जाती है वैसे ही उनको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी सामने आने लग जाती है। लाइक आई ऑलरेडी सेड 2012 में ये डेब्यू करते हैं और इसी के 1 साल बाद ना रूमर्स आने लग जाते हैं कि ये एक लिंसिया नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है और उनकी इंटीमेट बेड फोटोज लीक हो जाती हैं। 2021 में जब वो को रेप के लिए अरेस्ट कर दिया जाता है तो उसके बाद ना ये जो लिंसिया थी जिनके साथ इनकी फ़ोटोज़ लीक हुई थी उन्होंने इस बारे में बात की थी और उन्होंने कहा था कि ये फ़ोटोज़ एक्चुअल में चुराई गई थी और इनको सेल्फ पब्लिश नहीं कराया गया था, इनको लीक करवाया गया था। जब इनकी फ़ोटोज़ लीक हुई थी उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा साइबर बुलिंग झेलना पड़ा और वो डिप्रेशन में भी चली गई थी। नाउ 2016 में एक लेडी जिनका नाम था लिटिल जीना, वो क्लेम करती हैं कि वो की गर्लफ्रेंड है और अगेन वो की इंटीमेट बेड फोटोज वो लीक कर देती हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑडियोज भी वायरल हो जाते हैं जिससे ये पता चल रहा था दैट वो के ना मल्टीपल अफेयर्स है और वो मल्टीपल वुमेन के साथ रहते हैं। वो का स्टूडियो यहाँ पर एक स्टेटमेंट पब्लिश करता है जिसमें वो कहते हैं ये जो इमेजेस हैं या ऑडियो हैं ये फैब्रिकेटेड है। इसी समय वीवो पर एक हैशटैग
बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है, जिसको निकाला था वांग जी सेंग ने। ये हैशटैग था पाओ वांग वू यी फैन। इसका मतलब है कि लिटिल सेक्स किंग वू यी फैन। सो बेसिकली यहाँ पर वू की इंसल्ट की जा रही थी। एंड इसके बाद क्रुश वू ना वांग जी सेंग जिन्होंने ये हैशटैग चलाया था, उनके खिलाफ एक लॉ सूट भी फाइल करते हैं डिफेमेशन का। 1 साल बाद इस लॉ सूट का रिजल्ट आता है, जिसमें क्रिस वू को 32,200 RMB एज डैमेज देने थे। लेकिन बाद में, जैसा कि हम आगे देखेंगे, जब वो सेक्सुअल असॉल्ट के केस में अरेस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद इस लॉ सूट का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो हैशटैग निकाला गया था पाओ वांग वू यी फैन, ये बहुत ज़्यादा सही था। एंड वू ने एक्चुअल में ऐसे क्राइम्स किए थे। तो जो भी पैसा डिफेमेशन केस के टाइम पर वू को मिला था, वो उनकी एजेंसी को वापस करना पड़ता है। 2018 में रूमर्स आते हैं दैट वू ने एक ब्राइड शो हेल्ड किया नाइट क्लब लॉस एंजलिस में। वू का स्टूडियो अगेन इन एलिगेशंस को डिनाई करता है। वीबो में वो यूज़र जिसने ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकाली थी, वो अपोलोजाइज भी करता है। तो हियर वी कैन सी कि इतना बड़ा पॉपुलर स्टार, उसकी पहले से ही ऐसी टेंडेंसी थी जो दिख रही थी जब वो सक्सेसफुल हो जाता है। एंड ऐसा एक बार नहीं हो रहा है, बल्कि मल्टीपल टाइम्स जैसे जैसे वो पॉपुलर हो रहे हैं, वैसे वैसे ये सारे इंसिडेंट भी बाहर आ रहे हैं। फाइनली 2021 में एक चाइनीज अमेरिकन लॉयर जिनका नाम था जिंग वांग, ये कैलिफोर्निया में रहते हैं, ये क्लेम करते हैं कि वू ने सेक्सुअल असॉल्ट किया है अपनी अंडर एज फैन का, जब वो ब्राइड शो हेल्ड कर रहे थे लॉस एंजलिस में। और जो विक्टिम थी ना, वो अब अडल्ट हो चुकी है, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर द टाइमलाइन, मैंने कहा 2016 में उन्होंने ब्राइड शो हेल्ड किया था। तो बेसिकली उस ब्राइड शो हेल्ड करने के बाद ही उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया अपनी अंडर एज फैन को। और अब 2021 में विक्टिम ने फाइल किया है एक लॉ सूट वू के खिलाफ। विक्टिम अब अडल्ट हो चुकी है और वो एक लॉ सूट फाइल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस केस में ना कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। मे बी क्रिस वू ने इन सारी चीज़ों को किसी तरीके से छुपा दिया। इसके बाद 2021 में ही सेम टाइम पे दू मीजो, एक 19 साल की चाइनीज कॉलेज स्टूडेंट, वो ऑनलाइन वू पर एलिगेशंस लगाती है दैट वू के अंदर ना एक सेक्सुअल असॉल्ट का पैटर्न देखा गया है, जहाँ पर वो मल्टीपल वुमेन एंड गर्ल्स, जिसमें से बहुत सारी माइनर थी, उनको अनकॉन्शियस करता है, उनको अल्कोहल पिलाता है। और अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में जब वो लड़कियां रहती हैं तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाती, तब जाकर वो उनका सेक्सुअल असॉल्ट करता है। वीबो पे ये सारी चीज़ें वो पोस्ट करती है, ये भी बताती हैं कि उनको भी इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में क्रिस वू ने 2020 में, जब वो 18 साल की थी, उस टाइम पर उनको सेक्सुअल असॉल्ट किया। एंड वो ये भी बोलती हैं कि वो केवल अपने लिए नहीं बोल रही हैं, इंस्टेड वो 7 और विक्टिम्स के लिए बोल रही हैं, जिसमें से बहुत सारे माइनर्स थे जब ये क्राइम कमिट किया गया था। एलिगेशंस को अगेन वो डिनाई करते हैं, लेकिन इस टाइम ना बीजिंग म्युनिसिपल पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो इन एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करता है। वू को डिटेन कर दिया जाता है 2021 में बीजिंग पुलिस से। एनएसी के 1 महीने बाद उनको फॉर्मली अरेस्ट भी किया जाता है सेक्सुअल असॉल्ट के सस्पिशन में। बहुत सारे ब्रांड्स लाइक बुल्गारी, लैंकॉम, लुइस विटॉन, पॉर्श, ये सारे वू से अपना कनेक्शन तोड़ देते हैं। एंड 2022 में वू को 13 साल की जेल मिलती है। उन पे 2 अलग अलग चार्जेस के लिए उनको जेल में कैद किया जाता है। 11 साल 6 महीने की जेल उनको मिलती है, क्योंकि उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया था 3 वुमेन का। और 1 साल 10 महीने की जेल उनको इसलिए मिलती है क्योंकि उन्होंने 600 मिलियन युआन का टैक्स एवेशन किया था। सो हियर वी कैन सी कि किस तरीके से एक इतना बड़ा स्टार, और जो बहुत ही कम टाइम में पॉपुलर हो गया, उसमें कैसे एक क्रिमिनल का पैटर्न देखा गया, किस तरीके से उसने इतनी सारी गर्ल्स की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एंड डेफिनेटली अगर क्रिस वू ने ये सारी चीज़ें नहीं की होती, वो जेल नहीं गए होते, तो आज वो बहुत बड़े सुपरस्टार होते। तो ये पूरा स्टोरी है कि किस तरीके से क्रिस वू जेल पहुँचे, किस तरीके से उनका अरेस्ट हुआ। एंड अभी ना क्रिस 35 साल के हैं और वो प्रिजन में हैं। तो सबसे पहले ये ताइवान मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया था दैट क्रिस वू की डेथ हो चुकी है। एंड ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वीबो पर बेसिकली एक पोस्ट आया था जहाँ पर एक इनमेट जो कि क्रिस वू के साथ ही रह रहा था प्रिजन में, उसका कहना था जो प्रिजन गार्ड्स थे वो डिस्कस कर रहे थे क्रिस की सडन डेथ के बारे में। ऐसा बोला गया था दैट क्रिस को गैंग असॉल्ट किया गया था, लोकल मेंबर्स जो कि उस प्रिजन के थे। एंड क्योंकि क्रिस वू गैंग लीडर को खुश नहीं कर सके, इस वजह से उनका मर्डर कर दिया गया।
दूसरे सोर्स के अकॉर्डिंग क्रिस वू की डेथ हंगर स्ट्राइक की वजह से हुई है। पुलिस ने इन रूमर्स को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उनका कहना है क्रिस वू सेफ है और वो प्रिजन में ही है। इसी साल स्टार्टिंग में कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी 4 कैनेडियन सिटीजन्स की एग्जीक्यूशन को कॉन्डेम किया था, जिसमें क्रिस वू भी एक थे, क्योंकि क्रिस चाइना में बॉर्न हुए थे लेकिन वो सिटीजन कनाडा के हैं। तो जब इनका 13 साल की जेल खत्म हो जाएगी उसके बाद इनको चाइना से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ये चाइना में नहीं रह सकते। उस समय भी जब कनाडा गवर्नमेंट ने ये सब बातें बोली थी उस टाइम पर भी चाइनीज़ पुलिस ने इस बात को डिनाई किया और उनका कहना था क्रिस वू सेफ हैं, उनको एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। सो आपका क्रिस वू को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।